दोस्तों, दी लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। पूरे फिलिस्तीन पर यहूदियों का कब्जा हो सकता है और इसके लिए बाकायदा प्लान भी बनाया जा रहा है। अब यरूशलेम में मस्जिद अक्सा ही नहीं बल्कि रमल्ला और वेस्ट बैंक के बहुत से इलाकों से फिलिस्तीनियों को हाथ धोने पड़ सकते हैं अगर दुनिया यूं ही खामोश रही, क्योंकि इसराइल में एक नई सरकार वजूद में आ गई है। उसने शपथ ले ली है कल शाम, और इस सरकार के मुखिया कोई और नहीं है, अब नाम जानते हैं उनका। अपने मोदी जी के सो कॉल्ड दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू इस नई सरकार के मुखिया बने हैं। जी, नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए, छठी बार। लेकिन इस बार जिन सांसदों के समर्थन से वो गद्दी पर बैठे हैं, वो सभी के सभी सांसद कट्टर यहूदी या कट्टर जायनी हैं और उग्रवाद में यकीन रखने वाले लोग हैं। जहनी, मौखिक, शाब्दिक और हर तरीके का शारीरिक उग्रवाद सब है उनके पास, उनके जहन में। नेतन्याहू को समर्थन देने वाले सांसदों ने खुलेआम फिलिस्तीनी जमीनों पर इजरायली बस्तियां बनाने का ऐलान कर दिया है। फिलिस्तीन की जमीन अभी और हजारों बेगुनाहों के और मुसलमानों के खून से नहाई जानी बाकी है, ऐसा मंसूबा तैयार किया गया है। ये कत्लो गारत न सिर्फ उग्रवादी जायनियों को बल्कि भारत के भी कुछ जानवर रूपी कट्टरपंथी संगठनों को काफी खुशी देने वाले हो सकते हैं। ये कत्लो गारत के सिलसिले। अब खबर को जरा विस्तार से जान लीजिए, खबर को खबर की तरह जान लीजिए, ताकि आपको समझ आ सके कि मिडिल ईस्ट में या फिर उस रीजन में हो क्या रहा है जहां पर हमेशा से जुल्म और जबर की दास्तानें सामने आती रही इजराइल की तरफ से। बेंजामिन नेतन्याहू ने कल शाम इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इजराइल में सबसे ज्यादा मुद्दत तक वो प्रधानमंत्री रहे। 73 साल के हैं नेतन्याहू, और इस बार अपने नेतृत्व वाली जो छठी सरकार का उन्होंने गठन किया है वो बहुत अलग है, हमेशा से अलग है। इसमें कई ध्रुव दक्षिणपंथी घटक दल शामिल हैं। कई लोगों ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि इस समीकरण से देश की आबादी के बड़े हिस्से की सरकार के साथ असहमति हो सकती है, क्योंकि ये सरकार अरब विरोधी है, यानी मुस्लिम विरोधी है। ये सरकार फैशन विरोधी भी है, माना जाता है दक्यानुसी है, बहुत तंग सोच की है। और ये सरकार जो अब वजूद में आई, ये एलजीबीटी विरोधी भी है, यानी कि आप जानते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल वगैरह, ट्रांसजेंडर, इन सब को। नेतन्याहू का इजरायली संसद नेसेट के 120 सदस्यों में से 64 सदस्यों का समर्थन उन्होंने हासिल किया है, जो सभी के सभी दक्षिणपंथी, 64 के 64, यानी सभी कट्टरपंथी हैं, यानी ऊपर से खाली और अंदर से नफरत से भरे हुए, जैसे हमारे यहाँ पर भक्त और उनके राजनीतिक पापा हैं, ऊपर से खाली और अंदर से नफरत से भरे। खैर, इजराइल की नई सरकार में अति कट्टरपंथी शास की तरफ से समर्थित उनकी लिकुद पार्टी शामिल है, यूनाइटेड तोरा जुडिज्म ये शामिल है, दक्षिणपंथी ओतोजमा येहुदित पार्टी ये भी शामिल है, रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी और नोआम ये सब शामिल हैं। वहां कभी एक पार्टी की सरकार नहीं बनती, मिली जुली बनती, और पूरी सरकार जो है कोई पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाती। शपथ ग्रहण में से पहले अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार के 3 अहम लक्ष्य होंगे। ईरान को परमाणु हथियारों की तरफ बढ़ने से रोकना, यानी परमाणु हथियार हासिल करने से पहला। दूसरा, पूरे देश में बुलेट ट्रेन चलाना। और तीसरा, अब्राहम समझौते के दायरे में और ज्यादा अरब देशों को लाना। नेतन्याहू जब भाषण दे रहे थे, इस दौरान विपक्षी सदस्य बार बार टोका टाकी कर रहे थे और उन्हें कमजोर और नस्लवादी कह रहे थे। जो प्रधानमंत्री अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए, जिनकी सरकार गिर गई, उन्होंने बाकायदा धमकी दी है। नेतन्याहू से कहा है कि बहुत ज्यादा दिन तक तुम इस गद्दी पर बैठे नहीं रहोगे, सरकार तुम्हारी गिराने के लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया है, ज्यादा दिन तुम्हारी सरकार चलेगी नहीं। खैर, सोशल मीडिया और मीडिया हेडलाइंस और ट्वीट्स क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। राजस्थान पत्रिका ने लिखा, इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम के तौर पर ली शपथ। भाई, इसे दोबारा क्या लिखने की जरूरत थी, जो ऊपर प्रधानमंत्री लिख दिया था। संजय कुमार सहाय लिखते हैं, इजराइल में नेतन्याहू के नेतृत्व में कामकाज संभालेगी 37वीं सरकार। ये इजराइल की 37वीं सरकार है। दुर्भाग्य से, या वहां की जो नीति है या नियति है उसके हिसाब से, इजराइल में कोई भी सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती। वहां खींचतान मची रहती है। जहां से मोदी जी के दोस्त आते हैं वहां पर लोकतंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त है और दूसरे की जमीनों कब्जाने का चलन भी बहुत पुराना है। वो फिलिस्तीनी जिन्होंने इजरायलियों को जब ये मारे पीटे जा रहे थे, जब हिटलर इन्हें गैस कदों में डाल रहा था, तब इन लोगों ने इन्हें अपने यहाँ शरण दी थी और इन्होंने उनकी जमीनें कब्जा ली। 1947 का नक्शा अगर आप उठा के देखिए
तो इजराइल इतना सा था, फिलिस्तीन इतना था, आज बिल्कुल उसके अपोजिट है। लेकिन ये हमेशा ऐसा रहेगा, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वक्त लौटकर सभी का आता है और फिर जिसकी ज़मीन है उसका तो आएगा, ये माना जाता है। खैर, आर भारत आप सब जानते हैं, रिपब्लिक भारत किन साहब का है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने हेडलाइन लिखी है, पश्चिमी तट की इजरायली बस्तियां शीर्ष प्राथमिकता नेतन्याहू सरकार। यानी वेस्ट बैंक की जो इजरायली बस्तियां हैं वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर हैं इस नेतन्याहू सरकार के। आपको ये बता दें, भले ही 1967 में जो अरब ममालिकों और इनके बीच युद्ध हुआ था, इजराइल के बीच, और अरब ममालिक उसमें हार गए थे, उसके बाद वेस्ट बैंक की बहुत से इलाके, या फिर आप यूँ समझ लें कि रमल्ला के इलाके, रमल्ला के नहीं, और जो फ़लस्तीन के इलाके हैं गाज़ा पट्टी के, वो जो कब्जाए थे इजराइल ने, वहाँ पर उन्होंने अवैध बस्तियाँ बसाई और इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ से आज तक इजराइल की उन बस्तियों को मान्यता प्राप्त नहीं है। माना जाता है वो सारी बस्तियां अवैध हैं, लेकिन इजराइल उसे वैध मानता है, पूरी दुनिया उसे अवैध मानती है। पूरी दुनिया उन बस्तियों को हटाना चाहती है, इजराइल जिद पर अड़ा है। इजराइल की लॉबी अमेरिका में टॉप पर बैठती है। यही वजह है कि दुनिया पूरी इजराइल के खिलाफ बोल नहीं पाती। इजराइल के पास कितने परमाणु हथियार हैं किसी को पता नहीं। इजराइल इस बात से इनकार भी नहीं करता कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, इस बात का इकरार भी नहीं करता कि उसके पास हथियार है। इकरार इनकार दोनों नहीं करता, इसलिए दुनिया उनका कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन अब ये वेस्ट बैंक की जो अपनी बस्तियां हैं उन्हें लीगल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा काम करने को उन्होंने एक अपना टारगेट बनाया है। साथ ही और बस्तियों को यहाँ पर जो है वो बसाया जाएगा। यहाँ देख लीजिए, लिखा है, इजराइल ने साल 1967 में गाज़ा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम के साथ पश्चिमी तट पर कब्जा कर लिया था। फ़लस्तीन भविष्य के अपने देश के लिए पश्चिमी तट को चाहते हैं फ़लस्तीनी। इजराइल ने इस पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक, इजराइल ने इस क्षेत्र में यहूदी बस्तियां बसा दी हैं, जिनमें करीब 50,000 इजरायली, करीब 25 लाख फ़लस्तीनियों के पास रहते हैं। अब ऐसे में हमेशा एक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। उसे टालने की दुनिया कोशिश करती है, लेकिन उसे बढ़ाने की कोशिश हमेशा इजराइल की तरफ से की जाती रही है। खैर, आप जो है उनकी सरकार में जो है बड़े कट्टर लोग हैं और यही वजह है कि जो है इस सरकार को बड़े लोग ध्यान से देख रहे हैं। इजराइल की जनता से रिश्ता की हेडलाइन देख लीजिए, इन्होंने लिखा है, वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स को और मजबूत करने के नेतन्याहू के बयान को फ़लस्तीन ने किया खारिज। यानी उधर फ़लस्तीन ने इस बयान को नेतन्याहू के खारिज कर दिया है। अब देखिए, नेतन्याहू प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपने यहाँ के बहुत से लोगों को खुशी होती है। प्रदीप चौधरी उसी में से एक हैं। लिखते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू फिर से इजराइल के पीएम बने, नेतन्याहू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समझ में नहीं आता क्या है। अब नेतन्याहू शपथ ले रहे थे उस वक्त का है। अब देखिए, newspaper.in ने लिखा, बेंजामिन नेतन्याहू फिर बने इजराइल के प्रधानमंत्री। लैपिड जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा, ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे, कुर्सियों की पेटी मत बांधो क्योंकि जाने वाले हो। तो बीबीसी ने मेरी रिपोर्ट छापी थी कल, उसे आप अगर देखेंगे वीडियो तो अच्छा है। फ़लस्तीनियों को लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली इजराइल की नई सरकार उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। ये वीडियो रिपोर्ट है, इसे आप देखिएगा। अब देखिए, हमारे यहाँ से बधाई संदेशों का दूसरा सिलसिला शुरू होगा। नवभारत टाइम्स ने लिखा, पीएम मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू आज लेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री की शपथ, सेना में रह चुके हैं कैप्टन। खैर, जो भी है, आप ये जान लीजिए दोस्तों कि हमारे यहाँ अलग तरीके से न्यूज़ चलती हैं। कोई ये नहीं बताएगा कि इजराइल ने कैसे फ़लस्तीनियों की ज़मीन कब्जा कर अवैध बस्तियां वहां पर बसाई और कैसे जुल्म जबर का सिलसिला करके वहां रॉकेट दाग कर उनकी बिल्डिंग्स को तबाह करता है, उनके घरों को तबाह करता है और बेगुनाहों का खून बहाता है। अब वहां से रिटेलिएट होता है तो दिखाया जाता है इजराइल पर हमला हो गया। तो ये एक तरफा न्यूज़ है जो आप देखते हैं, इसलिए हम ऐसी खबरों को आपके सामने लेकर आते हैं। और शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा हो सकता है, ऐसा इजराइल प्लान बना रहा है। तो ये उसकी पहली कड़ी होगा कि वेस्ट बैंक में और ज़्यादा बस्तियां बनाना, जो बन चुकी हैं उन्हें वैध करार देना। तो फिलहाल इजराइल और फ़लस्तीन में क्या हलचल होगी, अगले एक हफ्ते में कुछ ना कुछ तो होगा बड़ा। हम उससे आपको रूबरू करवाते रहेंगे, पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। और फिलहाल ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, हमारी हौसला अफजाई करें।